उधर एमआईएम ने दबीरपुरा कारपोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी को कानून साज काउंसिल के लिए उम्मीदवार बनाया है। रियाजुल हसन ने आज रुकन असम्बली मौज़म खान और जाफर हुसैन मेराज के साथ काउंसिल में अपना पर्चा दाखिल किया। वाज़ेह है कि एमआईएम के तेलंगाना असम्बली में 7 एमएलएज और काउंसिल में 1 रुकन है। रियाजुल हसन का ताल्लुक शिया बिरादरी से है। इससे पहले एमआईएम ने अल्ताफ़ हैदर रिजवी को एमएलसी बनाया था। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी हुकूमत को 35A पर होश से काम लेने की मांग की है। 71A के तहत नागास को स्पेशल प्रोविज़न दिया। अब जब आप नागास सेपरेटिस्ट से बातचीत कर रहे हैं और अगर आप 35A को टिंकर करेंगे तो आप उन नागास को क्या पैगाम दे रहे हैं? जो स्पेशल प्रोविज़न जिनको 371A में मिला वो उससे मुतमईन नहीं है। 370 हो 335A हो जो JNK का एक स्पेशल प्रोविज़न है, तो आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? तो इसको इस लाइट में भी देखना पड़ेगा कि बार बार आप ये जो कहते हैं कि ये मुसलमान है, भाई जम्मू का हिंदू भी इसको पसंद नहीं करेगा। इसलिए खुद बीजेपी का एक MLA इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया कि ये जो 35A है सिर्फ वैली का नहीं है, तो पूरे स्टेट पर अप्लाई होता। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार जो है वो ज़रा होश से काम लेगी। इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, मगर जोश से नहीं बल्कि होश से इसको काम लेने की ज़रूरत है। ये बड़ा नाजुक मसला है।